जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इसमें जिन बच्चों को रीजनिंग में प्रॉब्लम होती हो उनके लिए ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। आप लोग रीजनिंग की दिक्कत न लें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रीजनिंग में, जिस पार्ट से दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, हम आपको उस तरह का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग इसमें किस तरह का वीडियो देखेंगे, हम लोग जो संबंध होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो वेन आरेख का होता है उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे, और जो नंबर सिस्टम में संबंध होता है, नंबर सिस्टम में और जो वर्ड सिस्टम में, दोनों में संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें संबंधित शब्दों की चर्चा करेंगे। जैसे बर्तन का किस प्रकार संबंध चम्मच से है, तो किस प्रकार संबंध है। आप जानते होंगे कि जो चम्मच है वो बर्तन का एक अंग है, और उसी प्रकार इसमें देखें कैलेंडर का क्या अंग है। कागज और कैलेंडर दोनों में परस्पर संबंध है, कोई नहीं है। समय और कैलेंडर का परस्पर संबंध है, कोई नहीं है। छपाई से कैलेंडर का कोई संबंध है परस्पर इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार कैलेंडर बर्तन का चम्मच से संबंध है, उसी प्रकार कैलेंडर से तारीख का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उससे रिलेशन से दर्शाया है, मतलब संबंधित अक्षर को इसमें हमें ज्ञात करना है। आप पाओगे डी डी ए और ए डी डी, इसमें कैसा मतलब कैसा अंतर आ रहा है, मतलब कैसे संबंध एक दूसरे से बना हुआ है। तो आप पाओगे कि जो ये डी 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 मतलब डी डी ए है, ये या तो प्लस होके आएगा, मतलब कुछ वर्ड जैसे डी के बाद क्या आता है ई एफ, मतलब प्लस होके आएगा, या तो माइनस होके आएगा। लेकिन आप पा रहे हो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे जो डी डी ए है इसकी मिड टर्म सेम है। अब जब मिड टर्म सेम रहे तो आप एक बार चेक कर लेना कि वो कहीं एक दूसरे के अपोजिट में रख के नहीं आ रहा है। जैसे डी का प्लेस सेम है, मतलब डी का प्लेस वो फिक्स कर दिखा है, डी की जगह है जो वो फिक्स है पहले से। तो ए को आप अगर इस तरह मैचिंग में करो, इधर कन्वर्ट करो, क्रॉस मल्टीपल करके ए रखो और डी को इधर रखो, तो आप पा रहे हो कि इस तरह का सेम प्रोसेस हमारा जो रेशियो अनुपात में दे रखा है दिया गया है। तो इसी तरह दूसरे वाले को करते हैं, आर आर बी को करें। आर आर बी लिए इसका एक प्लेस फिक्स कर दें, आर प्लेस फिक्स, और इसका क्रॉस कर दें। अगर क्रॉस कर रहे हैं तो बी आर आर आ रहा है। तो अगर बी आर आर किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो देखें, पहले आप चेक कर लें, अगर किसी ऑप्शन में बी आर आर है तो उसका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी में बी आर आर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें भी संबंधित संख्या से रिलेशन से प्रश्न है, मतलब इसमें नंबर का रिलेशन है। आपको दे रखा है 65 से 8 के बीच, मतलब जो अनुपात दे रखा है इसमें जो संबंध है वो उसी संबंध को आपसे 82 से 8 के बीच दर्शाना है। तो आप क्या पा रहे हो, 65 से 8 में आओगे तो प्लस का कोई चांस नहीं होता, एडिशन का कोई चांस नहीं है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस का चांस तो है, लेकिन दोनों के बीच में डिजिट गैप बहुत ज़्यादा है। माने आप क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी कोई चांस नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जब कम से ज़्यादा से कम में आ रहे हो तो कम के देखते हैं ना, कम से ज़्यादा की तरफ हो लेते हैं, अपना रुख आजमाते हैं। तो आप पाओगे ये क्या कर रहा है, आप पाओगे कि ये n एक होता है, n की पावर अगर हम a करें, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n करें, अगर हम a की घात n करें माइनस प्लस में 1 करें। एक टर्मिनोलॉजी ये होती है, जब आप पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन APGP तो आपको पता होगा। तो आप 8 का स्क्वायर करें, 8 8 या 64 होता है प्लस 1, तो ये सही है कि नहीं। 8 का जब स्क्वायर करोगे 64 का प्लस 1 करोगे तो आ जाएगा 65। और इसी प्रोसेस से हम इसको रख के चेक करते हैं, अगर रख के चेक करने पे आंसर आ रहा है तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। आप जानते होंगे 80 के आसपास की जो स्क्वायर होता है वो 9 का होता है। तो हम 9 का स्क्वायर करके चेक करते हैं, उसमें प्लस 1 किए थे तो इसमें भी प्लस 1 करते हैं। तो आप पाओगे कि 9 का जो स्क्वायर होगा 81 होगा, और प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 82। 82 यहाँ पे हमें दे रखा है, तो किसका स्क्वायर किए थे 9 का, तो 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो आंसर है, सही उत्तर वो 9 होगा। तो कह सकते हैं कि हमारा बी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछ रखा है ये सीधा सीधा कह रखा है कि विषम संख्या आपको मतलब विषम शब्द आपको ढूंढना है। ये भी
जनरली वर्ल्ड का मतलब जो वर्ल्ड का संबंध होता है उसी के बारे में चर्चित है। तो आप पाओगे पेट्रोल, ज्वार-भाटा, कोयला, मिट्टी, इन चारों में आप संबंध ढूंढो, किसमें किसमें संबंध बन सकते हैं। आप पेट्रोल पाओगे, एक ईंधन है, जानते होगे ना पेट्रोल एक ईंधन है, इस बात को तो मानते हो ना। ज्वार-भाटा ये ईंधन नहीं है, ठीक। कोयला ईंधन है, ठीक है, ये दोनों ईंधन की श्रेणी में आ गया जिसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ज्वार-भाटा और मिट्टी ये ईंधन तो है नहीं, मतलब ईंधन वाला प्रोसेस गलत हो सकता है। फिर करते हैं जो पेट्रोल है ये ऊर्जा का स्रोत है, अगर आप जानते होगे पेट्रोल से ऊर्जा मतलब ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब बाइक से हो, कार से हो, सबको एनर्जी में इंक्लूड करके उसे चलाते हो। उसी तरह कोयला को भी जानते हो, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार-भाटा जो आता है पृथ्वी पर वो भी ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ये तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब ये एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं। तो इसमें क्या रखा है, विषम को ढूंढना है। तो मिट्टी तो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मिट्टी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि हम लोग को एक श्रृंखला दी गई है जिसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जनरली इस तरह के प्रश्नों पे एक क्वेश्चन मार्क की जगह पूछता है एक लुप्त संख्या, लेकिन इसमें डबल पूछा है, तो आप दो दो का पेयर बना लें। आप देखें 1 से 6 के बीच में एडिशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, और 6 से 11 के बीच में एडिशन हो रहा है, तो 6 में कितना ऐड करेंगे ये आ जाएगा। वैसे 6 से 11 में कितना आ रहा है, 11 से 16 में, वैसे इसी तरह का ऐड डिजिट निकाल लेंगे। तो 1 से 6 में कितना हो रहा है, +5 का ना। 6 से 11 में कितना हो रहा है, 6 से 11 में भी +5 का हो रहा है, और यहाँ से 16 में भी +5 का हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि +5 का एडिशन एक टर्म के लिए हो रहा है। वैसे 6 से 11 देखोगे इसमें भी +5 पाओगे आप, 11 से 16 देखोगे इसमें भी +5 पाओगे, मतलब +5 का एडिशन हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये रिलेशन इससे बन रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने कि 11 से 6 का, 6 का 11 से, तो 11 में क्या प्लस करो, 5 प्लस करो, 11 में 5 प्लस करोगे 16, मतलब इस प्लेस के लिए भी वैल्यू हो गई 16। तो एज इट इज सिमिलर दूसरे के लिए देखते हैं, एक प्लेस मतलब एक वैल्यू आ गई, एक क्वेश्चन मार्क की जगह 16। आप अपने ऑप्शन में देख रहे होगे कि पहली वैल्यू फिक्स जो है वो 16 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे को निकालोगे तो 16 में आप 5 प्लस करोगे 21 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए वेन डायग्राम से है हमारा। वेन आरेख से ये प्रश्न पूछा है, कह रखा है कि यमुना नदी और नर्मदा का वेन आरेख कौन सा सही है। आप पाओगे यमुना और नर्मदा दोनों नदियां हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक अगर बाहरी डायग्राम हम नदी का खींचते हैं तो उसमें दोनों नदियां समाहित हो जाती हैं। तो ये इस तरह का आरेख आप किस में पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी में, तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट तरीका का प्रश्न है, इसको जरूर से जरूर आप खुद से सॉल्व करिए। पहले देखिए इसमें नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। बच्चों आमतौर पर हम गलती क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, जब एग्जाम हॉल में हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि एन का प्लेसमेंट इतना है, ओ का प्लेसमेंट इतना है, आई का प्लेसमेंट इतना है, तो दोनों से इतना परिवर्तन कर रहा है, इस तरह का संबंध हम लोग ढूंढने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पाओगे अगर नोएडा को आप लिख रहे हो, ठीक, नोएडा को आप लिख रहे हो, देखोगे इसी नोएडा में अगर इंडिया की भी सारी स्पेलिंग, मतलब जो इंडिया है उसकी भी सारी स्पेलिंग इसी में है, तो इसका कोड क्या दे रखा है, मतलब ये प्रश्न हमसे कोड के जरिए पे दे रखा है। आपको एन का कोड दे रखा है 3, ओ का 9, आई का 6 और 5, मतलब डी का 5 और ए का 8। आप इसी तरह आप इंडिया को लिखें, आप ठीक, आप इंडिया को लिखिए, इंडिया लिखे आप। अब ऐसे इट इज इंडिया के देखिए आई का कोड कितना है, आई का कोड 6 है, यहाँ पे 6 लिखें। एन का कोड कितना है, एन का कोड 3 है, आप 3 लिखें। डी का कोड कितना है, डी का कोड 5 है, 5 लिखें। आई का कोड कितना है, आई का कोड आप पाओगे कि आई का कोड कितना है, आई का कोड कितना है निकाले थे आप अभी 6, तो 6 है, और ए का कोड कितना है 8 है, तो 63568 आप किस ऑप्शन में पा रहे हो, 63568 आप किस ऑप्शन में पा रहे हो, तो 63568 आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की जो रैंक, मतलब उसके बैठने की रैंक है वो शीर्ष से मतलब पहले से 20वीं है,
एक रो है, इसमें कह रहा है यहाँ से उसकी प्लेसमेंट 20वीं है, टोटल कितने संख्या मतलब बालक हैं 50 हैं टोटल, ठीक, उसकी 20वीं है। तो आपसे कह रहा है अंत में उसकी, अगर अंत से काउंट करें मतलब पीछे से अगर काउंट करें तो उसकी रैंक कितनी है। जनरली बच्चों इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको एक फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में जब हम बनाए थे तो बता रखे थे कि आप टोटल जितना रहेगा उसमें से जो उसकी संख्या है उसको दोनों को माइनस कर देंगे और उसके बाद प्लस में 1 कर देंगे। जैसे आप टोटल संख्या कितनी है 50, 50 में से उस बैठा किस स्थान पे 20वीं, इसको +1, आप इसको 50 में से 20 को माइनस करोगे कितना आएगा 30 + 1, तो जो उसकी संख्या होगी मतलब जिसपे वो बैठा है वो 31 होगी। इन दोनों को जोड़ोगे तो 31 आएगी। 31 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 में हमें कुल कितने दिन होंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, 1 फरवरी 2000 की, ये आप जानते होंगे कि लीप ईयर है। अगर 2000 को आप 4 से भाग दोगे तो पूर्णतः कट जाएगा, मतलब सॉरी 400 से भाग दोगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में फरवरी कितनी दिन की होती है 29 दिन की, प्लस मार्च कितने दिन का दे रखा है 31 दिन का, दोनों को आप ऐड करें, आप ऐड करोगे कितना आएगा 29 और प्लस 31 कितना होगा 5 1 6, मतलब 5 1 6 60। आपका 60 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि तार्किक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला दे रखा है तितली, दूसरा दे रखा है कोया और तीसरा अंडा और चौथा क्रीम। आप जानते होंगे कि अंडा, तितली, क्रीम, कोया, ये तितली का बर्थ सर्कुलेशन के बारे में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तितली से क्या आता है, अंडा आता है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्रीम आता है तो क्रीम किस नंबर पे आ जाएगा 4 पे। फिर उसके बाद कोया आता है, कोया किस पे आ जाएगा 2nd पे, और लास्ट में तितली निकलती है तो तितली किस नंबर पे आ जाएगी 1 पे। यही इसका सही क्रम है। ये किस ऑप्शन में आप पाओगे, इसको आप देखोगे तो ऑप्शन में पाओगे कि चौथे ऑप्शन में इसका सही आंसर है। तो आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।